Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So this is module B and unit 10, and our unit is physical and environmental security controls. This is a small chapter और बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए है नहीं, ठीक है. थ्योरेटिकल टाइप का जो है ये हमारा यूनिट है. लेट्स स्टार्ट. So I have left this page blank what we will study. So now I'll write what we will cover in this chapter. First of all, we will see what is defense in depth. We will talk about defense in depth. Then we will discuss what is physical control, okay. Then environmental control, and in environmental control we will see what is green server, what is blade server, and then there are some small topics like lighting. आजकल जो है वो मोशन बेस्ड लाइटिंग होता है, ठीक है, टू सेव एनर्जी. लाइटिंग है हमारा. देन ई वेस्ट है. ई वेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डंपस्टर ड्राइविंग, एंड सेकेंड स्कैवेंजिंग, ठीक है. सेकेंड वाला जो हमारा है वो है स्कैवेंजिंग, ठीक है. तो हमारा जो चैप्टर है, सो चैप्टर को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है. बहुत स्मॉल चैप्टर है, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं होने वाला है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज डिफेंस इन डेप्थ. डिफेंस इन डेप्थ क्या है? देखिए, डिफेंस इन डेप्थ का क्या मतलब है ना, कि मान लीजिए कि आप ऐसे कंसीडर करो कि आपका घर है ये, ठीक है ना. आपका घर है और मान लीजिए एक मेन डोर है, ये मेन डोर है आपका, और यहाँ आप रहते हैं, ठीक है. तो मान लीजिए जब चोर आएगा, ठीक है ना, तो व्हाट विल डू कि ये ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा और घुस जाएगा इधर. लेकिन मान लीजिए कि क्या है ना, एक यहाँ दरवाज़ा है और एक और आपका यहाँ भी दरवाज़ा है, एक यहाँ भी दरवाज़ा है. मान लीजिए अब आप यहाँ हो, तो यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, देन ओनली ही विल बी हियर. तो डिफेंस इन डेप्थ क्या होता है, देखिए, इज अ स्ट्रैटेजी इन साइबर सिक्योरिटी इन विच अ सीरीज ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म आर लेयर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है. कि हम लोग जो है वो एक लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रखते हैं, ठीक है. इफ वन मैकेनिज्म फेल्स, another steps up immediately to counter an attack. This multi-layered approach with intentional redundancies increase the security of a system as a whole and addresses many different attacks, ठीक है. The thinking is that if one line of defense is compromised, additional layers exist as a backup to ensure that threats are stopped along the way. एंड डिफरेंट कंट्रोल्स क्या क्या है ऐसा डिफेंस इन डेप्थ को अचीव करने के लिए. तो आप जो है वो फिजिकल, लॉजिकल, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इन्वायरमेंटल, ये सब हम लोग कंट्रोल्स जो है उसको इंश्योर करते हैं, विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू स्टॉप द अटैक, ठीक है. डिफेंस इन डेप्थ समझ में आ गया, ठीक है, कि ये मैकेनिज्म क्या है कि आर लेयर्ड इन ऑर्डर टू protect valuable data information. One mechanism fail,
another steps up immediately to counter an attack. This multi-layered approach with intentional redundancies increases the security of a system as a whole and addresses many different attacks. The thinking is that if one line of defense is compromised, additional layer exists as a backup to ensure that threats are stopped along the way. And different controls क्या क्या हैं आपके, तो फिजिकल कंट्रोल, लॉजिकल कंट्रोल, नेटवर्क कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल. तो सारे कंट्रोल को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस फिजिकल एंड एनवायरमेंटल. ठीक है, तो ये हमारा है. नाउ व्हाट आर फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी. देखिए, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या है कि वैसा सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है, जो मतलब फिजिकल फॉर्म में होता है. अब मान लीजिए कि जैसे मैं बात करूं, आप इसको मत देखिए, आप सोचिए. मान लीजिए कि आपके बैंक, आपका जो ब्रांच प्रीमाइसेस है, तो आप एक सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ खड़ा करते हैं ना, आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड को, होता है ना, यहाँ पे वो खड़ा रहता है ना खड़ा. या आप जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक में जहाँ भी मेन डोर होता है तो पूरा ओपन नहीं होता है, बीच में जो होता है वो लोहे का जंजीर टाइप का लगा करके वो आधा ही खोल के रखते हैं, पूरा खोल के नहीं रखते. आप सामने जब घर जाते हैं तो लॉक करते हैं. सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता है. मतलब कि जो फिजिकल फॉर्म में किसी चीज़ को या आदमी को डिप्लॉय करके आप सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हो, ये है फिजिकल कंट्रोल. ठीक है, अब देखिए क्या है. फिजिकल कंट्रोल्स आर essentially concerned with hardware equipment and the people who are associated with it. जो मैं अभी बोल रहा था कि hardware equipment and the people who are associated with it. Physical security controls include perimeter fencing. ये अच्छे से देखिए, perimeter fencing, locks, guards, access control cards, biometric access control system, surveillance cameras and intrusion detection sensors. Physical controls is always considered to be layered approach. अब देखिए क्या क्या हमने देखा यहाँ पे. सबसे पहला है पेरीमीटर फेंसिंग. मतलब पेरीमीटर को तो फेंस करके रखेंगे ही ना. ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आपका जहाँ पे आप कैश रखते हैं, ठीक है, आप उसको ओपन में तो नहीं छोड़ दोगे, कभी नहीं, आप फेंस करके तो रखोगे. हम लॉक्स लगाते हैं, हम गार्ड्स को वहाँ पे पॉइंट करते हैं, एक्सेस कंट्रोल कार्ड्स आता है, सो ओनली द ऑथोराइज्ड पर्सन विल बी एबल टू इंटर प्रीमाइसेस. देन बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल इज ऑल्सो इन प्लेस. सर्वेलांस कैमराज, सीसीटीवी आपका दिन रात चलता रहता है, मोशन सेंसर से लैस होके थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो कैच कर लिया. एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सेंसर. फिजिकल कंट्रोल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ लेयर्ड अप्रोच. लेयर्ड अप्रोच मतलब फिजिकल कंट्रोल जब भी होगा ना, तो मान लीजिए वो सिंगल काम नहीं करेगा. ऐसा तो है नहीं कि आप बैंक में एक गार्ड को खड़ा कर दिया, आपका बैंक सुरक्षित हो गया. नहीं, गार्ड भी है, लॉक भी है, सर्वेलांस कैमराज भी है, ऑथोराइज्ड पर्सन ही सिर्फ इंटर करे तो उसके लिए आपने कार्ड्स दे रखा है, तो सब साथ में काम करते हैं. तो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि फिजिकल कंट्रोल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ लेयर्ड अप्रोच. ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं. फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल आ गया होगा समझ में. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी. अच्छा एक बात बताओ, आप सोचो बिना इसको पढ़े हुए, चलिए पढ़ो नहीं, आप ऐसे ही सोचो कि मान लीजिए कि एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल क्या हो सकता है. मान लीजिए कि आपका ना एक डेटा सेंटर है, या मान लीजिए आपका ना एक सर्वर है. अब उसको एनवायरनमेंट से क्या क्या इशू आ सकता है. तो एनवायरनमेंट से इशू आ सकता है ना कि मान लीजिए जहाँ ये रखा है वहाँ पे बाढ़ आ जाए, एकदम आ सकता है. वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हमेशा 70 डिग्री रहे. मतलब क्या कि ये जो एनवायरमेंटल रिलेटेड थिंग्स है ना, उसको कंट्रोल करना. तो एनवायरमेंटल में क्या क्या है देखिए कि कंट्रोल्स प्रोटेक्ट एसेट फ्रॉम, जैसे लिख रखे हैं डस्ट स्टॉर्म, ब्लिजार्ड, मतलब वो जो वो नहीं होता, मतलब बर्फ़ की आंधी जो होती है,
ब्लिजार्ड हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्थक्विक्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, टोर्नाडोज हो गए, फायर्स हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, ये सब होता है। ये सब आपका इशू आ सकता है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल मतलब इसी सब को कंट्रोल करना, ठीक है। तो विच मे रिजल्ट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर्स, कम्युनिकेशन इंटरप्शंस, इंटरप्शंस ऑफ अदर क्रिटिकल रिसोर्सेज सच एज वाटर, गैस, एयर फिल्टरिंग etc। अब मान लीजिए कि यदि ये सब होता है, आपका जो है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल सही नहीं है, तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। इस सब में से कोई यदि कुछ भी होता है, चाहे फ्लड या अर्थक्वेक कुछ भी आ गया, तो आप तो गए, आपका सिस्टम गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, ठीक है ना। प्रिकॉशनरी मेजर्स में यही हो सकता है कि फ्लड है तो हाइट वाले जगह पे बनाओ, अर्थक्वेक है तो पहले देख लो कि वहाँ पर अर्थक्वेक का क्या हिस्ट्री रहा है। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल मतलब यही है कि फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, टोर्नाडो, फायर, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, मान लीजिए बहुत बारिश ही हो रही है कहीं पर, शायद वो भी नुकसान का है, ठीक है। तो वो सब चीज़ देख करके कि मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उनको देख करके, उनके बारे में सोच करके फिर ही हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में यही है। आपको यदि याद रखना है तो डस्ट स्टॉर्म, ब्लिजार्ड, फ्लड्स, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, टोर्नाडोज, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, तो ये सब इशू हो सकता है। ये हमारा क्या था, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रीन सर्वर है क्या ना, कि आजकल हम लोग सब जो है वो ग्रीन 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 कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी कम यूज़ करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है एक साथ। आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हीकल जो है वो पिक कर रहा है अब, ठीक है, कि हमारा जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो कम पॉल्यूट बनाए। पॉल्यूट तो हम बना ही रहे हैं, कम से कम पॉल्यूशन हो। तो ग्रीन सर्वर का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो भी वहीं से आया है कि आपका जो सर्वर है, सर्वर मान लीजिए वो तो दिन रात चलता रहता है, तो जो चलता है तो पावर कंजम्पशन है। आप मान लीजिए वो पावर आप किस चीज़ से जनरेट कर रहे हैं, तो इंडिया में कोल से कहीं जनरेट किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब क्लीन एनर्जी तो नहीं है, तो कहा जाता है कि ठीक है वो एनर्जी तो हो आएगा, लेकिन आप उसको कम करिए, जिससे वो आपको कम कोयला जलाना पड़ेगा, मान लीजिए, है ना। तो ग्रीन सर्वर क्या है, देखिए यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं इसमें लिखना चाह रहा था ग्रीन डेटा सेंटर के भी बारे में। देखिए ये क्या है कि अ ग्रीन सर्वर इज अ सर्विस फैसिलिटी विच यूटिलाइज एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, दे डू नॉट कंटेन, 1 मिनट रुकिए, छोड़िए, ये ना गलती से लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल देखिए, ग्रीन कंप्यूटर, ग्रीन सर्वर जो है ना, इसका कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है ग्रीन सर्वर का, या स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको ग्रीन बोल देंगे। सिंपल है क्या कि मान लीजिए जो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, न्यूअर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, जिससे पावर कंजम्पशन को ना मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, जिससे पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज किया जा सके, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रीन सर्वर है, ठीक है। हम यदि ये बोलते हैं कि मान लीजिए जो प्रीवियस जनरेशन का सिस्टम होता था, तो वो क्या था, उससे एनर्जी से कोई मतलब नहीं, बस चलना चाहिए। लेकिन ग्रीन एनर्जी जो हम लोग, जब हम ग्रीन सर्वर की बात कर रहे हैं, तो वैसा सर्वर जो कम से कम पावर ले, ठीक है, कम से कम एनर्जी का जो है उसे नीड हो और अच्छे से चले, तो जो मोर इफिशिएंट हो, नया टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, ठीक है। और ग्रीन सर्वर का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है ऑफिशियली कि ये बोलेंगे तो ये ग्रीन मीट कर जाएगा, मतलब कम से कम एनर्जी का यूज़ करके उसको चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन सर्वर क्या है, तो मिनिमाइजेज द एनर्जी इट कंज्यूम्स डायरेक्टली, मिनिमाइजेज इनडायरेक्ट एनर्जी कंजम्पशन एसोसिएटेड विथ एंसिलियरी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट लाइक कूलिंग, रिमेन्स इन यूज फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू, मतलब क्या, देखिए ग्रीन सर्वर है ना, अब मान लीजिए क्या कि जैसे कोई भी सर्वर हो तो उसमें जो रिप्लेस करने वाला पार्ट होता है वो 2-4 हो गया, जैसे फ़ैन हो गया, ठीक है, जो टाइम के साथ मतलब वियर और टीयर होगा,
या और भी चीज़ें होती है, बाद बाकी सब कुछ चलता रहता है यदि आप अपग्रेड करते रहेंगे तो। एक टाइम के बाद हो सकता है कि अपग्रेड का सपोर्टिंग भी ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक आप कर सकते हो। तो ग्रीन एनर्जी की यदि प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो समझ लिए एक ही है कि ये इट कैन मिनिमाइजेज द एनर्जी इट कंज्यूम्स डायरेक्टली, बस यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि ब्लेड सर्वर। ठीक है, ब्लेड सर्वर मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि फुल फ्लेज, मान लीजिए हमको ना 4 फुल फ्लेज सर्वर चाहिए, ये टावर टाइप जो हमको चाहिए। अब मान लीजिए एनर्जी लेगा, सब कुछ लेगा ये, ठीक है, अलग अलग। मान लीजिए कि इसके बदले में ये फुल फ्लेज हो नहीं हो करके, मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो कि बड़ा सा सर्वर हो और ये चारों सर्वर जो भी काम करेंगे उसको एक यूनिट में बांट दिया जाए, मतलब एक बे में, एक बे हो, मान लीजिए 6 या 8 का है बे, ठीक है, तो उसमें वो फिट हो जाए, ये फिट हो जाए। तो यही है ब्लेड सर्वर। और ये भी ना ग्रीन सर्वर ही है। ग्रीन सर्वर का जैसे क्या था कि हमारा जो है वो एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को हम कम से कम नुकसान पहुंचाए और हमारा काम भी चलता रहे, अच्छे से भी हो। अब ब्लेड सर्वर भी वही है। देखिए अब इसको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है कि इन अ डेटा सेंटर एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू फिट एज मेनी एज सर्वर एज पॉसिबल। द टर्म ब्लेड इज यूज टू डिस्क्राइब वेरी थिन एंड स्मॉल सर्वर्स दैट फिट इन टू बेज एंड कनेक्ट टुगेदर टू परफॉर्म हाई पावर्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, कि मान लीजिए छोटा छोटा कंप्यूटर को कहने का मतलब है जो कम से कम पावर ले, उसको आपस में जोड़ करके फिर आप बड़ा कंप्यूटर बना करके फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। बड़ा कंप्यूटर मतलब कि जिसका मेमोरी ज़्यादा हो, रैम ज़्यादा हो, अच्छा मान लीजिए कि जो प्रोसेसर होगा वो अच्छा हो। तो जैसे इसमें क्या किया जा रहा है ना कि मान लीजिए डिफरेंट बेज में डिफरेंट सर्वर को डाल करके, ठीक है, और फिर उससे जो है वो एक पावरफुल सर्वर के बदले में या के जैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ना था कि इन अ डेटा सेंटर एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड टू फिट एज मेनी एज सर्वर एज पॉसिबल। द टर्म ब्लेड इज यूज टू डिस्क्राइब वेरी थिन एंड स्मॉल सर्वर्स दैट फिट इन टू बेस एंड कनेक्ट टूगेदर टू परफॉर्म हाई पावर्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखिए, ब्लेड सर्वर्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी ग्रीन सर्वर। Blade server is a stripped down server with a modular design using minimum physical space and with minimum power consumption. ठीक है, as against a standard rack mounted server, blade server consumes least consumption of power. The blade system offers the same server capabilities with just half the server density and space occupation. Many leading server manufacturer like ये जो भी नेम है वो सब भी अब ये ब्लेड सर्वर बना रहे हैं। तो ब्लेड सर्वर में क्या सब है कि एक बे बना हुआ है, मान लीजिए 4, 5, 6, 8, 10, और उस हर बे में जो है आप सिस्टम को फिट कर सकते हो। यदि फुल फ्लेज वो मतलब सर्वर इस टाइप का रहे तो आपको बहुत जगह चाहिए होगा, लेकिन यदि ब्लेड सर्वर हो, ब्लेड सर्वर क्या होता है, बहुत कम स्पेस लेता है, छोटा सा बेसिक कैपेबिलिटी के साथ जो है वो उसको बे में जो है डिप्लॉय कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है जो भी यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसका बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ना हमारा जो IBF रिकमेंडेड बुक है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ था लाइटिंग। देखिए, लाइटिंग का क्या मतलब है ना, एक बात बताओ कि जैसे आपका मान लीजिए CCTV कैमरा है। अब CCTV कैमरा क्या करता है कि मान लीजिए जब फ्रेम चेंज होता है, फ्रेम चेंज होने का मतलब हुआ कि हर सेकेंड या मिली सेकेंड में रिफ्रेश रेट जो भी हो। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो CCTV ऑन हो जाएगा। यदि नहीं है, ये कुछ है नहीं, तो वो CCTV ऑफ रहता है। आजकल मोशन सेंसर हर जगह मिलता है। तो अब लाइटिंग में क्या है कि आजकल जो डेटा सेंटर्स मान लीजिए बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको ना इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि कम से कम लाइट का यूज हो, जहाँ पे वो लोग ना मोशन लाइट का यूज़ करते हैं। आप यदि बुक देखेंगे, ठीक है, कि मोशन लाइट मतलब हुआ कि जिसमें मोशन सेंसर होता है, ठीक है, मोशन सेंसर लाइट, कि मान लीजिए कि जैसे ही मान लीजिए कि रूम में कोई इंटर करेगा तो लाइट अपने आप ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रिकॉशन जो है लिया जाता है। तो इसलिए मैंने लाइटिंग में कुछ लिखा नहीं है, बस डिस्कस करके छोड़ दिया। मान लीजिए इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा ई वेस्ट था। ठीक है, कि ई वेस्ट को कैसे क्या किया जाए। देखिए, सिंपल सी बात क्या है कि ई वेस्ट ना थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लेक्स है। यदि आप ई वेस्ट पॉलिसी और ये सब देखोगे
और व्हेन इट कम्स टू बैंक, तो बैंक में तो मान लीजिए वहाँ पर कोई सा भी डेटा हो सकता है ना, कुछ ना कुछ छूट सकता है, हम लोग फॉर्मेट करके देते हैं, वैसे तो ये नियम है। तो ई वेस्ट में ना हमारा जो है वो यही सब दिया हुआ है कि हम ई वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, क्या कैसे करना है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो मुझे लगा ना, डंपस्टर ड्राइविंग। डंपस्टर ड्राइविंग एक बार उसको देख लेते हैं, डंपस्टर ड्राइविंग क्या है। और इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आइए डंपस्टर ड्राइविंग। देखिए डंपस्टर ड्राइविंग मतलब क्या होता है कि डिराइविंग समथिंग फ्रॉम डंप्स। ठीक है, डंपस्टर ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग समथिंग फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट मटेरियल में से कुछ ना कुछ डिराइव कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो डंपस्टर ड्राइविंग मतलब क्या है कि देखिए, इन द कंप्यूटर वर्ल्ड डंपस्टर ड्राइविंग रेफर्स टू द मेथड्स adopted for getting information by searching through waste or trash discarded by the owner of the user। ठीक है, कि उस ट्रैश में से ढूंढना। डंपस्टर ड्राइविंग मीन्स द एक्ट ऑफ लुकिंग थ्रू द ट्रैश, ट्रैश को ही देखते रहना, कूड़ा में से इंफॉर्मेशन निकालना। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू रेफर टू द डेलिबरेट एक्ट ऑफ टेकिंग आउट डेटा एंड मिस यूजिंग देम यूजिंग देम फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस विद अ क्रिमिनल इंटेंशन। तो ये हो गया डंपस्टर ड्राइविंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्कैवेंजिंग। क्या है कि देखिए टास्क ऑफ टेकिंग आउट डेटा ऑफन विथ malicious intention from storage devices that are discarded as unfit for use। मान लीजिए कि कोई डिस्कार्ड कर दिया गया है कुछ, तो उस सब को हम लोग सर्च करते रहेंगे। अब इसको फेंका नहीं गया है, लेकिन डिस्कार्ड करके साइड में कहीं रखा हुआ है। दिस इज बिकमिंग अ मेजर एक्टिविटी ऑफन रिजल्टिंग द fraudster to take such devices and recover the data from them and use cyber crimes inducing them फॉर मैलिशियस पर्पस लाइक साइबर स्टॉकिंग। मतलब कि जो भी स्टोरेज डिवाइस है जिसको डिस्कार्ड कर दिए हैं हम लोग या बैंक जो है, तो जो इस इंटेंशन का है, हैकर टाइप आदमी जो है, तो वो उसको जा कर के खंगा लेगा कि कुछ मिलेगा तो हम उसका मिसयूज़ करेंगे। दिस इज स्कैवेंजिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यदि देखिए वीडियोस तो हमारा फ्री है, यू नो ऑल वेरी वेल। ठीक है ना, मॉक के लिए जो है आप गीकी बैंकर ऐप डाउनलोड जरूर करिए। सो दिस इज QR कोड। सो व्हेन यू विल स्कैन दिस कोड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू प्ले स्टोर एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। ठीक है, तो और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमें। ठीक है ना, ठीक है, इससे हम मैं मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो ये है। उससे पहले देखिए इसमें जो है हमारे बुक में जैसे है बात किया हुआ है आगे जाके पावर जनरेटर्स हो गए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, क्या उस सब का क्या कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा और आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बुक में बस मतलब इस चैप्टर में ना फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में बस इतना ही था, इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। फुल वीडियो वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, यहाँ पे फुल वीडियो ही हम लोग अपलोड करते हैं। ऐप इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड वेल एज फॉर iOS प्लेटफॉर्म एंड दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, सो यू कैन ड्रॉप एनीथिंग व्हाट यू वांट रिलेटेड टू योर स्टडी। तो आप जो है वो मुझे यहाँ पे मैसेज पिंग करेंगे, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं ना आप उसे डालो। ठीक है, सोशल मीडिया डालना मतलब कि आपको ना वहाँ पे लिंक शेयर करिए प्लीज़। और ऐप अपना है तो ऐप को भी रेट करिए। रेट पे मैं नहीं बोलूँगा कि आप 5 स्टार दो या 1 स्टार दो, इट्स अप टू यू, आप जो ठीक लगे वो कर दीजिए, लेकिन आप इसे रिव्यू जरूर करिए। सोशल मीडिया पे डालना है, रिव्यू करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें बहुत कुछ था नहीं, अभी हम लोग देखते हैं आगे इसमें और क्या करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल B में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स अगेन।